नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों द्वारा सिखाया गया है कि ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई चीज़ मांगे तो उसे देने से मना नहीं करना चाहिए, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहों की दशा अलग अलग होती है और ग्रहों की दशा के अनुसार व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ वस्तुएं नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की समृद्धि उन वस्तुओं के साथ दूसरे के पास चली जाती है। विष्णु पुराण के द्वारा ज्ञात होता है कि घर की कौन सी चीज़ों का दान देने से माँ लक्ष्मी जी घर से चली जाती है और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी जी की उपस्थिति अत्यंत ही आवश्यक है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में ऐश्वर्य बना रहता है, परंतु महालक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदा आपके घर में रहे और आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो, तो आपके घर में कुछ चीज़ें कभी भी किसी को दान में ना दे। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वह चीज़ें हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, पत्नी के गहने। माता लक्ष्मी धन की देवी है, साथ ही आभूषणों की देवी भी मानी जाती है। इसके साथ ही हम आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखने के बाद ही उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्री के गहने कभी भी किसी को उधार में या दान में नहीं देना चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की निशानी, मंगलसूत्र, पैर की बिछिया और पायल किसी को भी पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी और के गहने पहनना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर की बरकत भी समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़, झाड़ू। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की झाड़ू में देवी लक्ष्मी जी वास करती है। अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को दान में देते हैं तब झाड़ू के साथ अपने घर की सुख समृद्धि और शांति को भी दान कर देते हैं। इसलिए अगर आपके घर का झाड़ू कोई मांगे तो उसे भूल कर भी ना दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके उपयोग से हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर निकालते हैं। इसलिए झाड़ू को कभी भी दूसरों को देना नहीं चाहिए है और दूसरों की नज़रों से इसे छुपा कर भी रखना चाहिए। तीसरी चीज़, पैसे। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है। अगर आप देवी जी की कृपा से है तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, परंतु सूर्यास्त के बाद आप कभी भी किसी को धन का दान या उधार पैसे ना दे। इसे धन वापस मिलने में बड़ी बाधाएं आती है। इसके साथ ही पत्नी के पास जमा धन को भी कभी किसी को उधार में ना दे। इससे दाम्पत्य जीवन के संबंध फीके पड़ जाते हैं और दोनों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ने लगती है। चौथी चीज़ है चकला बेलन और तवा। दोस्तों, शायद आप यह जानते होंगे कि घर का चकला बेलन आपको सुखी और धनवान बना सकता है। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि चकला बेलन पर पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है। माता लक्ष्मी धन संपदा, वैभव, सौभाग्य देने वाली है। इसलिए जब आप अपने घर का चकला बेलन किसी को उधार में देते हैं तो आप अपना सौभाग्य भी दान में दे देते हैं। अगर आप किसी को यह वस्तुएं देना चाहते हैं तो नई खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन रसोई घर से उठाकर ना दें। पांचवी चीज़ है भोजन। दोस्तों, अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे माँ अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु यदि आप किसी भूखे को अपने घर का बासी खाना दान करते हैं तो यह दान की श्रेणी में ना आकर आपको पाप का भागीदार बनाता है, क्योंकि इस तरीके से दान से मुख्य व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है और देवी लक्ष्मी जी के रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, छठी चीज़ है सफ़ेद चीज़ों का दान। आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी, नमक, आटा, चावल इत्यादि। शास्त्र के अनुसार सफ़ेद चीज़ों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए आप अपने रसोई घर से इन चीज़ों को दान में ना दें, कभी भी ना दें। अगर आप दूध का दान करते हैं तो आप माता लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं। साथ ही आप दही का दान करते हैं तो अपने जीवन की सुख सुविधाओं को समाप्त करते हैं। ऐसे ही शाम को नमक का दान करने से घर की बरकत चली जाती है, इसलिए आप इन चीज़ों का दान कभी भी ना करें। दोस्तों, यह थी चीज़ें जो कभी भी किसी को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।